अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। और अभी बज रहा है सुबह का 12। सुबह का क्या, दोपहर का ही। और अभी थोड़ी देर पहले हम सोकर उठे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हमने बताया था ना मेरी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उस टाइम तो इतना नहीं था। उसके बाद रात भर इतना ज़्यादा फीवर, कितना बॉडी पेन कर रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब पैरों में तो इतना दर्द था, मन कर रहा था इतने पैर कटवा के फेंक दें, ऐसे ऐट रहे थे। फिर दिन भर मतलब फीवर में ही लेटे रहे। नानी घर से मामू आए थे, नानी आई थी मेरी दवाई लेकर, क्योंकि हिम्मत नहीं थी डॉक्टर के पास चल कर जाने की, तो हमने नानी के हमारे फ़ोन कर दिया था। हमने क्या मेरी दवाई डॉक्टर को मतलब बुला ही लो, तो वो लोग फिर सारे इंतज़ाम से ही आए थे। घर पर ही दवाई ली, उसके बाद से 2 टाइम की दवाई थी, तो वो तो मेरी ख़त्म हो गई है। इसमें थी मेरी 2 टाइम की दवाई, अब तो ये खाली हो गया है। एक टैबलेट और पड़ी थी, वो वीकनेस की थी, पता नहीं क्या हो गई है, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ वैसे दबी दबी निकल रही है, खांसी अलग, ज़ुकाम अलग। अब अल्लाह का शुक्र है फीवर तो कम है, पर एक वीकनेस है ना, उठने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। मुँह का स्वाद तो इतना ज़्यादा गंदा है ना, इतना ज़्यादा कड़वा है कि हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं। मतलब चटपटा खाने का मन कर रहा है, वो भी जैसे कि गोलगप्पे, हाँ बबुआ दे देंगे। जब मेरी दवाई लेकर आई थी तो मेरे लिए समोसे लेकर आई थी, कि उन्हें पता है मुँह बहुत कड़वा हो गया होगा, दवाई के साथ खाने का अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मेरे ये ब्लॉग देखिएगा, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो भाई बहुत टेंशन हो रही थी, डर भी लग रहा था कि हम सोच रहे थे बीमार ना पड़े। रहता ना कि सब बीमारी बढ़ रहे थे, इधर हम भी बढ़ गए। तो बस जल्दी से ठीक हो जाए यार, शादी वादी भी आ रही है, अभी मेरी बहुत सी तैयारियां रह गई हैं, जल्दी ठीक होना है। छुट्टी भी चल रही है, कल भी छुट्टी करी थी, कल तो ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। कितना भी हमने 2-3 बार दिमाग में ख्याल आया कि ब्लॉग शूट करें, सोचा कैसे करें, लेटे हुए तो हैं। बस जुलाई में बंद करके नहीं, एकदम गरम गरम सा रहता है, ऊपर पंखा चला रहे थे कि उलझन लग रही थी, जुलाई के अंदर लेटे, इसलिए हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने की। बस पूरा दिन हमने अंदर लेट के सो के निकाला है। आज इतनी नींद नहीं आ रही, क्योंकि रात भर भी सोए। अभी दवाई और मंगवानी है, वैसे तो बुखार कम हो गया, पर घर वाले कह रहे हैं एक खुराक खा लो, थोड़ा बहुत जो नरमी है ना बुखार की, मतलब मान जाओ बुढ़ा, वो भी निकल जाए। तो फिलहाल हमारे ये वाले ब्लॉग में यहीं बने रहे, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल हमने सोचा था ब्लॉग 1-2 दिन के बाद ही बनाएंगे, पर हमने ध्यान है हमने कि यार नहीं बनाएंगे तो चैनल मेरा जो है उसकी रैंक का नीचे चली जाती है, फिर जल्दी ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है। हमें पता है ना कितनी मेहनत लग रही है। तो शायद आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ इस टाइम थोड़ी हल्की निकल रही है। तो फिलहाल ये अजलान मेरे पास ही लेटे हुए हैं, ये वैसे ही मेरे साथ ही लेटे रहते हैं। क्या हुआ? ये मेरे पास आते हैं दिन में 2-3 बार पूछने के लिए, नपी दवाई खाई, नपी दवाई खाई, नपी नमकीन खाओगी? मान जाओ बाबू, मेरा सर दबाओ पहले। सर सर बेटा, सर कहाँ होता है? ये हाथ है जो होता है, ये दबाओ, ये दवाई हल्की हल्की। तो पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, पैसे लोगे? चलो तो पैसे लोगे, मेरा सर दबाओ। क्या? अरे ऐसे नहीं छोड़ना, अरे ऐसे नहीं यार, यार लेट के दबाओ ना, दबाओ हल्के हल्के, प्यार प्यार से दबाओ। और दबाओ, और दबाओ। यार तुम इतना सा दबाते हो, बस 2 चिल्लाते हो। और इनकी टीवी चल रही है, अजलान मेरे यहाँ लेटे रहते हैं और ये कार्टून देखते रहते हैं। गाइस ये टीवी ना मेरी मम्मी की शादी की है, बताओ। और ये टेप लगा है, जो ऊपर बॉक्स रखा है ना उसको रोकने के लिए, वो पीछे लुढ़क जाता है? ये मेरे अजलान का फेवरेट शो चल रहा है। दो दिन से ना मुंह धुला ना ब्रश किया, ऐसे ही बिस्तर पे लेटे लेटे। खाना पीना तो वैसे भी नहीं हुआ, बस दलिया ही खाया, जो खाया ऐसे ही करा ना। 2 दिन के बाद मुंह धुलना है, इतना अच्छा लग रहा है यार।
खांसते खांसते ना ये सब दर्द होने लगा है। हाँ, नहाने को सोच रहे हैं, 2 दिन से नहाए नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि नहा लो तो थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम नहा लें, पर इससे पहले थोड़ा सा दलिया खा लें यार, भूख लग रही है। 12:30 बजे अभी तक कुछ नहीं खाया सुबह से, और दवाई भी दोबारा मंगवानी, वो वाली तो सारी ख़त्म ही हो गई है, सारी डोज। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपना दलिया खाने। यहाँ सुबह ही बना था, पर ये रखा रखा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, क्योंकि सुबह तो हम सो ही रहे थे। अब टाइम हुआ इसको खाने का। और हमारे वहाँ ना लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सुबह से लाइट आ रही थी तब हम सो रहे थे। और अभी उठे हैं तो लाइट नहीं है, और पता नहीं कैसे ब्लॉग शूट होगा, क्योंकि लाइट पता नहीं कि आधे घंटे से तो फिलहाल नहीं आ रही है, और मेरे फ़ोन में सिर्फ 20% बैटरी है। कितनी देर तक चल जाएगी, क्योंकि ब्लॉग ही हमने अपलोड के लिए लगाया हुआ है, तो अभी तो वही अपलोड हो रहा है। ये मेरा पता, दलिए से पेट नहीं भर रहा है। दलिए से पेट नहीं भरता है, वो बात अलग है कि चलो ठीक है, एनर्जी के लिए सही है। मेरा जब तक हम खाना नहीं खाएं हमें अच्छा नहीं लगता है। मजबूरी है फिलहाल, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। वक्त आ गया है मेरी ये मेडिसिन लेने का। यार, जिन चीज़ों से हम बहुत दूर भागते हैं ना, वो चीज़ें हमें ज़रूर मेरी ज़िंदगी में मिल जाती हैं। जैसे कि दवाइयाँ हम पसंद नहीं करते, पर यार ये जब भी खाने को मिलती है ना, तो ऐसे इकट्ठा ही मिलती हैं। ये सारी मुझे एक एक गोली लेनी है। सो गाइस, उस टाइम जब मॉर्निंग में ब्लॉग शूट किया था ना, वो तो थोड़ा सा ही कर पाया था। वही बस ब्रश वगैरह किया था, और उन्होंने सोचा उसके बाद दलिया वलिया खाने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा नहा लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से हम नहाए भी नहीं थे, तबीयत के चक्कर में घर में ही पड़े थे। जैसे ही नहाए वैसे ही जो एकदम सर्दी चढ़ती है ना, वो मुझे सर्दी चढ़ी। उसके बाद जो हम सोए हैं, मतलब 2-3 बजे के टाइम जो हम सोए ना, तो अभी उठे मगरिब के टाइम। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा अजान हुई तो मम्मी ने उठाया, फिर उठ के बैठे, फिर हम सो गए। मतलब हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था। तो अब जाके थोड़ा सा गलीमत लगा है। तो अभी थोड़ी देर पहले नानी नाना भी आए थे देखने के लिए, तो दवाई वही दोबारा से मंगवाई थी। पहले वाली ख़त्म हो गई थी ना, वो भी बस 2-3 टाइम की थी। सारी इकट्ठा मंगा के नहीं रख रहे हैं, कि जैसे जैसा फ़ायदा होता जा रहा है वैसे वैसे दवाई कम करते जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मंगवा रहे हैं। इससे पहले जो मैं अभी दिखाई ना, उससे पहले खाई थी वो तो उसकी दुगनी थी फ़िलहाल। तो अब हम दवाई खाने जा रहे हैं, और फिर अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं करवाया। आप लोग समझ सकते होंगे, तबीयत ख़राब के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है ना, कुछ कुछ हो ही नहीं पाता। इंसान तो भाई जो बीमार है ना, वो तो बिस्तर में ही रहेगा, और मेरा भी यही हाल था, हम तो बस बिस्तर में ही रहते थे, उठा ही नहीं हो पाते। तो अभी भी मेरा गला ख़राब है, अभी भी ज़ख्म, आई मीन खराशें लग रही हैं। और कमज़ोरी तो है, पर यार उठना तो पड़ेगा, ऐसे छुट्टी भी नहीं लगातार कर सकते हैं, से काम नहीं चलेगा। फिलहाल जो भी है ना, जब हम बीमार होते हैं ना, बचपन से मेरा ये सीन है, जब हम बीमार होते हैं हमें अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा, इतना इतना इतना, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो मतलब वही सारी केयर करते थे, दवाई खिलाते थे। आज हम देखो, अभी भी बड़े नहीं हुए उनके हिसाब से। माँ बाप के लिए बच्चे तो हमेशा छोटे होते हैं, पर देखो वो हमारे साथ नहीं है। फिर बहुत अजीब लगता है कभी भी, मतलब कि फ्री टाइम होते हैं ना, हम रोने ही लगते हैं उनके लिए, क्योंकि सामने तो रोते नहीं बनता है किसी के, बस अकेले में रोना आ जाता है, उनके नाम पे आंसू आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने इसीलिए तो उनके बिना जीने के लिए छोड़ा है, और जिएंगे भी। रहा नहीं जाता उनके बिना। कभी कभी ऐसा लगता है, इतना थक गए ज़िंदगी से, ऐसा लगता है कि ख़त्म ही कर दो, हटाओ यार। मतलब कभी कभी टेंशन नहीं देखी जाती है, घर परिवार कुछ नहीं देखा जाता है, मन करता है यार ज़िंदगी ख़त्म कर दो ना, होगी नहीं, सारी टेंशनें देखने को मिलेंगी। मतलब दुनिया वालों के हिसाब से तो कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मतलब सबके हिसाब से हम ब्लॉग शूट करते हैं भाई, नौकरी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो सबको लगता है कि यार हम, हमारी ज़िंदगी में क्या दर्द है, कुछ दर्द नहीं है। पर कहते नहीं है, जिस पे बीतती है ना वही जानता है, सामने वाला तो बस मुंह चला के चला ही जाता है। हालांकि उनको गुजरे हुए 4-5 साल हो गए, पर अभी भी जब दुख तकलीफ दर्द कुछ भी होता है ना, खुशी गम, सबसे पहले उनकी याद आती है।
ऐसे हम कभी इस टाइप का ब्लॉग नहीं शूट करते हैं। इतना टाइम हो गया हमने कभी रोने वाला तो ब्लॉग ही नहीं डाला है भाई। आज आज के जब से बीमार हुए तब से दिल नहीं मानता है। सब कुछ देना पर कभी भी पापा के बिना ज़िंदगी मत देना। और वो भी जब जब उम्र कम हो। इंसान इतना तो हो कि ठीक है, अगर माँ बाप नहीं है तो इंसान ज़िंदगी जी सके, इतना ना मतलब हो कि छोटे छोटे हो सब लोग उसके बावजूद। फिलहाल ये सब तो लगा ही रहेगा। ये वाला ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। अब हम दवाई खाएंगे, सोएंगे, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है। वैसे भी छुट्टियां भी बहुत हो रही हैं, कल उठना भी है, देखते हैं मॉर्निंग का कैसे रहेगा। अगर तबीयत ठीक हुई तो ही जाएंगे, तबीयत नहीं ठीक हुई तो नहीं जाएंगे। जब तक को मेरे ये वाले ब्लॉग को लाइक कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।